हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट में प्रॉप्स क्या होते हैं। तो प्रॉप्स का फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉप्स को हम लोग आर्गुमेंट्स पास करते हैं रिएक्ट कंपोनेंट्स में। सो सिंपल वे कि मैं बताना चाहूँगी तो नॉर्मल फंक्शंस उसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं और प्रॉप्स को हम लोग फंक्शन आर्गुमेंट्स होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही समझ लो। और एट्रीब्यूट होते हैं हमारे HTML में, वो बताऊंगी आप लोगों को प्रैक्टिकल करके, तब ज़्यादा समझ में आएगा। प्रॉप्स हम लोग यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। प्रॉप्स रीड ओनली होते हैं, मतलब स्टेट में हम लोग चेंजेस करते हैं ना वैल्यू, प्रॉप्स में हम वैल्यू चेंजेस नहीं कर सकते। तो चलिए गाइस एग्जांपल के ज़रिए बताती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं, एकदम स्क्रैच से app.js होता है वैसे ही है। ओनली मैंने ये app.css इंपोर्ट करा है, ये मैंने अलग से नहीं लिखा है। हमारा रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, तब हमें रिएक्ट ऐप प्रोवाइड करता है, सिर्फ उसको इंपोर्ट किया है ताकि आप लोगों को दिखाई दे सेंटर में आउटपुट। तो चलिए गाइज यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लिया है मैंने, footer.js करके फाइल बना लिए। एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाती हूँ यहाँ पे, फुटर रिटर्न करा देती हूँ। रिटर्न के अंदर एक h1 टैग ले लेती हूँ, उसमें हेलो रिटर्न करा देती हूँ। अभी के लिए हाय रिटर्न करा देती हूँ गाइस, इजी है। तो ये तो हमने फंक्शन तो बना लिया, यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फुटर, लेकिन इसको हमें सेव करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे app.js में। इंपोर्ट फुटर, तो यहाँ पे फुटर तो हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन उसका कस्टम टैग हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है, वो यूज़ करते हैं फुटर। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सेव करती हूँ और आप लोगों को आउटपुट दिखाती हूँ। तो हाय आउटपुट में आ रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब प्रॉप्स क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक फुटर नाम का एक कंपोनेंट बनाया है, फंक्शनल कंपोनेंट। तो अब हमें यहाँ पे प्रॉप्स में, पहले तो आप लोगों को बता देती हूँ कि फंक्शंस हम जावास्क्रिप्ट में कैसे बोलते हैं कि फंक्शंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन आर्गुमेंट्स की तरह। तो फंक्शन मैंने यहाँ पे एडिशन नाम का फंक्शन बनाया। तो इस एडिशन में मतलब रिटर्न करा दूंगी मैं, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास कर देती हूँ उसको a। तो a प्लस a ये एडिशन होगी, और यहाँ पे रिटर्न कराना होगा तो मुझे एडिशन को कॉल करना होगा, और इसमें मैं वैल्यू दे देती हूँ 10। तो कुछ भी दे सकते हैं, अभी के लिए तो 5 दे देती हूँ। तो ये देखिए गाइज यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, सिंपल जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लेके बता रही हूँ, इसलिए कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे फंक्शन एडिशन, उसमें a मैंने पैरामीटर पास किया है, तो यहाँ पे रिटर्न करूँगी मैं a प्लस a, इनकी एडिशन 10 प्रिंट होगा ये। और एडिशन यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी इसको 5। अभी प्रॉप्स समझते हैं। तो यहाँ पे मुझे प्रॉप्स पास करना पड़ेगा इस हाई में। अब इस हाई में चेंजेस कर दूंगी, हाई आई एम अ जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए यहाँ पे मुझे app.js में एक वेरिएबल बनाना होगा, तो उसका नेम मैं रख देती हूँ लैंग्वेज करके। लैंग्वेज यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट दे देती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने तो यहाँ पे बनाया है। तो डेटा ट्रांसफर करते हम लोग प्रॉप्स में पैरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, ये app.js हमारा पैरेंट कंपोनेंट है। तो यहाँ पे footer.js में ये यहाँ पे मैंने प्रॉप्स बनाया है। तो अब देखते हैं कि इस प्रॉप्स में क्या है। तो मैं आप लोगों को कंसोल करके दिखाती हूँ, अभी के लिए console.log करके दिखाती हूँ कि इस प्रॉप्स में है तो क्या। सेव करके बताती हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे
कंसोल में जाके इस प्रॉप्स में है अभी के लिए हमारा लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, मतलब ऑब्जेक्ट। प्रॉप्स को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह डेटा पास करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि जब भी कुछ पास करना होता है या कुछ भी हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए हमने लैंग्वेज करके एक वेरिएबल का नेम बनाया है। आप लोग कुछ भी बना सकते हो। और एक बात मैंने बताया था ना कि लाइक अ HTML एट्रीब्यूट, ये देखिए HTML में एट्रीब्यूट हम लोग इस तरह से राइट करते थे। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे प्रॉप्स ऑब्जेक्ट की तरह देते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। तो प्रॉप्स डॉट वहाँ पे लैंग्वेज करके बनाया है हम लोगों ने वेरिएबल का नेम। तो लैंग्वेज सेव करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए गाइज, ये प्रॉप्स में हमने डेटा पास कर दिया है हाय जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आते हैं फिर से, ये देखिए यहाँ पे मैंने फंक्शन यहाँ से यहाँ तक फंक्शन एडिशन रिटर्न करा है। ये जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज करते थे। और प्रॉप्स में या देखिए रिएक्ट में प्रॉप्स में ये हमने रिटर्न कराया है यहाँ तक। ये एक्स्ट्रा एस ऐड हो गया है यहाँ पे, इसको रिमूव कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है, तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे उसको वैल्यू दे दी हमारी जावास्क्रिप्ट को, मतलब लैंग्वेज वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट वैल्यू पास कर दी। और हमारे app.js कंपोनेंट से footer.js में डेटा पास कर दिया है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रॉप्स रीड ओनली कैसे होते हैं। तो मुझे सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने दिया है जावास्क्रिप्ट, तो इसको चेंज करना है मुझे। तो मैं दूंगी प्रॉप्स डॉट लैंग्वेज और इज इक्वल टू रिएक्ट JS। तो इसको सेव करती हूँ। ये देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आया है, तो इंस्पेक्ट करके देखती हूँ कि ऐसा क्यों। तो ये देखिए एरर शो हो रहा है कि कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी लैंग्वेज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब रीड ओनली प्रॉपर्टी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। प्रॉप में हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हमारे प्रॉप्स में। तो आप लोग बोल रहे होंगे तो ये तो हमने कर दिया, मुझे और डेटा पास करना है, और लैंग्वेजेस चाहिए मुझे। एग्जांपल ले लो कि मुझे रिएक्ट जेएस भी ऐड करना है, देन नोड जेएस ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगी। बेसिकली आप लोग बिगिनर होंगे तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि और कंपोनेंट्स बना दूंगी कि react.js करके देन node.js करके और हमारे app.js फाइल में ऐड कर दूंगी। तो हम लोग रिएक्ट यूज क्यों कर रहे हैं, इसी वजह से ना कि कंपोनेंट्स हम लोग रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को, और प्रॉप से भी कर सकते हैं रीयूज। तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे और डेटा पास करना है। मुझे रिएक्ट जेएस भी चाहिए, नोड जेएस भी चाहिए अपने आउटपुट में, ये रिक्वायरमेंट है ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे दे देती हूँ मैं रिएक्ट जेएस, और यहाँ पे पास कर देती हूँ मैं अभी के लिए नोड जेएस। कंट्रोल से सेव किया मैंने इसको भी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमने अभी तक सेव नहीं किया है, चेंजेस किए थे तभी। ये देखिए हाय जावास्क्रिप्ट, हाय रिएक्ट जेएस, हाय नोड जेएस, मतलब हमने डेटा पास किया अभी यहाँ पे हमारा app.js से footer.js में। तो ये था हमारा प्रॉप्स क्या होता है। और एक बात, प्रॉप्स में अगर मैं देना चाहूँगी ऑब्जेक्ट की तरह, यहीं पे ऑब्जेक्ट पास करना है मुझे, तो ऐसे भी मैं दे सकती हूँ। सपोज कीजिए लैंग्वेज जेएस, ये अभी के लिए रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। तो
इसको सेव करती हूँ। prop डॉट लैंग्वेज डॉट, यहाँ पे सिंपली डॉट लगा करके लैंग्वेज कर देना है। सेव करके दिखाती हूँ आउटपुट क्या आता है। तो ये देखिए Hi.js आ गया। ऑब्जेक्ट की तरह भी हम लोग पास कर सकते हैं डेटा को। तो ये था हमारा प्रॉप्स क्या होता है। यहाँ पे हमने फुटर कंपोनेंट से डेटा को ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट से फुटर डॉट जेएस में डेटा को ट्रांसफ़र किया है। मतलब हमारा ये ऐप डॉट जेएस पेरेंट कंपोनेंट है और फुटर डॉट जेएस में हमने चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र किया है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।